आप सभी कक्षा 7वीं के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो छात्र, आज के इस वीडियो में कक्षा 7वीं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान में हम आज देखने वाले हैं आपका जो है यहाँ पे सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन 2 में अध्याय 5 औरतों ने बदली दुनिया। इसके पहले के सभी अध्याय जो है वो हम उसके उत्तर अपनी वीडियो में बता चुके हैं। तो वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो हमारे चैनल में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपको पूरे सामाजिक विज्ञान के अध्यायों की। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 5 औरतों ने बदली दुनिया। सर्वप्रथम आपको यहाँ पे देखिए छात्रों, प्रश्न 1 है पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 56 पर अंकित तालिका के अनुसार शिक्षा के किस स्तर पर सर्वाधिक बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं? तो माध्यमिक स्तर पर, ऑप्शन नंबर सी। फिर प्रश्न दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। प्रश्न तीसरा है निम्न में से किसका संबंध महिला आंदोलन से नहीं है? तो उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मनोरंजन करने से। फिर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रश्न 4 अभियान की शुरुआत कब की गई? तो ये 2014 में की गई। प्रश्न 5वां है महिलाओं के हित में घर के अंदर शारीरिक एवं मानसिक हिंसा के विरुद्ध कानून बनाया गया? तो ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2006 में यह कानून बनाया गया। प्रश्न क्रमांक 6 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत में खालिस्तान प्रतिशत महिलाएं खेतों में काम करती है? 83.5%। बी रमाबाई को पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि वे खालिस्तान पढ़ाना जानती थी? तो वो संस्कृत पढ़ाना जानती थी, ऑप्शन नंबर सी। राम सुंदरी देवी ने खालिस्तान भाषा में आत्मकथा लिखी? तो ये थी बांग्ला भाषा। डी है रुकैया सखावत हुसैन ने 1910 में खालिस्तान में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला? तो उन्होंने कोलकाता में एक स्कूल खोला। भारत में हर 10 वर्ष में क्या होता है? तो जनगणना होती है। तो ये है आपके रिक्त स्थान, आपको भर लेना है। प्रश्न क्रमांक 7वां रूढ़िवादी धारणाएं महिलाओं के जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं? आपको उत्तर में लिख देना है। रूढ़िवादी धारणाओं के कारण बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए सहयोग नहीं मिल पाता जो लड़कों को मिलता है। प्रश्न 8वां राज सुंदरी देवी स्वप्न में क्या पढ़ रही थी? तो राम सुंदरी देवी यानी राज सुंदरी है यहाँ पे, ठीक है, आप राज सुंदरी का लीजिएगा, माना होकर यहाँ पे यही राज सुंदरी देवी स्वप्न में चैतन्य भागवत एक संत का जीवन पढ़ रही थी। उसके बाद लक्ष्मी लाकरा के जीवन में से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो उत्तर झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लाकरा के जीवन से हमें परिस्थितियों को हराकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है। प्रश्न 10वां रमाबाई द्वारा महिला शिक्षा के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। तो रमाबाई द्वारा सन 1898 में पुणे के पास खेड़ा गांव में एक मिशन स्थापित किया गया जहां विधवा और स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें लकड़ी से चीज़ें बनाने, छापा खाना चलाने जैसी कुशलता भी सिखाई जाती थी। प्रश्न क्रमांक 11 रुकैया सखावत हुसैन द्वारा लिखी कहानी सुल्ताना का स्वप्न की मुख्य बातें बताइए। तो कहानी सुल्ताना का स्वप्न की मुख्य बातें, पहला, इस कहानी में महिलाएं बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने के उपाय खोजती हैं और हवाई कारें चलाती हैं। दूसरा, इस कहानी में एक नारीवादी आदर्श राज्य की कल्पना की गई है। प्रश्न 12वां उन बातों को लिखिए जिनके विरोध में महिलाओं को आंदोलन करना पड़ा। तो भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शारीरिक और मानसिक हिंसा, यौन प्रताड़ना, दहेज हत्याओं के विरुद्ध में महिलाओं को अनेक आंदोलन करने पड़े। प्रश्न क्रमांक 13वां सत्या रानी द्वारा अपनी बेटी के लिए न्याय प्राप्त करने हेतु क्या प्रयास किए गए? तो सत्या रानी महिला आंदोलन की एक सक्रिय सदस्य, दहेज के लिए मार दी गई अपनी बेटी के मामले में न्याय मांगने के लिए लड़े गए लंबे मुकदमे की कानूनी फाइलों से घिरी हुई सर्वोच्च न्यायालय की सीढ़ियों पर बैठी है एवं अपनी बेटी के लिए न्याय प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। तो ये बहुत ही दुख भरी कहानी है, ठीक है, जो कि सत्य घटना पर आधारित है। फिर है प्रश्न क्रमांक 14वां हमारे जीवन का आपके जीवन में स्कूल जाना क्यों महत्वपूर्ण है? तो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा स्कूली शिक्षा है जो हमारे भविष्य को आकार देने और बौद्धिक और व्यक्तिगत विकास दोनों के लिए आधार तैयार करने में मदद करती है। हमारे नैतिक और सांस्कृतिक विकास में स्कूल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्कूल में हमें शिक्षित करके हमें विभिन्न संस्कृतियों से परिचित कराते हैं। हमारे जीवन में स्कूल जाना चाहिए, इसलिए महत्वपूर्ण है। राज सुंदरी देवी द्वारा अपनी आत्मकथा में मुख्य रूप से किस बात का उल्लेख किया गया है? तो राज सुंदरी देवी द्वारा अपनी आत्मकथा में प्रमुख रूप से शिक्षा का उल्लेख किया गया। यह आत्मकथा 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। राज सुंदरी देवी का जन्म 200 वर्ष पूर्व पश्चिमी बंगाल में हुआ था। राज सुंदरी देवी ने अपनी आत्मकथा में मुख्य रूप से लिखा है कि यदि लड़की लिखती पढ़ती है तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती है और विधवा हो जाती है। प्रश्न क्रमांक 16 नीचे दी गई तालिका को पूरा करना है। तो 1961 में आपको पुरुषों की और महिलाओं की साक्षरता बताना है। तो यहाँ पे 40% हो जाएगी और स्त्री की 15%। फिर 2011 में पुरुषों की बढ़ी 82%,
और महिला की बढ़ी 65%। फिर है 17वां, हमारे देश में अधिक संख्या में लड़कियों को स्कूल छोड़ने के क्या कारण है? तो हमारे देश में अनेक भागों में विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ाने के लिए ना उचित स्कूल है, ना ही शिक्षक। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं और अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते एवं साधनों का अभाव भी होता है। इस कारण लड़कियों को स्कूल छोड़ना पड़ता है। 18वां, औरतों ने के अधिकारों के संबंध में जागरूकता फैलाने हेतु कौन कौन से माध्यमों का प्रयोग किया जा सकता है? तो उत्तर में आपको लिख देना है। औरतों के अधिकारों के संबंध में जागरूकता फैलाने हेतु गीतों, नुक्कड़ नाटकों, रैलियों, प्रदर्शन व जनसभाओं का प्रयोग किया जा सकता है। औरतों के अधिकारों के संबंधों में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य है। तो सरकार अपने आस पड़ोस की 10 महिलाओं की जानकारी पता लगाइए कि वे किस प्रकार के कार्य करते हैं, उनके खान पान, पहनावा, रुचि व उनकी आय के स्रोत क्या हैं, लिखिए। तो आपको कॉलम बना लेना है। पहला उनका यहाँ पे नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे एक कॉलम में आपको यहाँ पे क्रमांक डालेंगे 1 2, ठीक है। फिर इस वाले कॉलम में आप नाम डाल देंगे उस महिला का, फिर वो क्या करती हैं, काम उनका, फिर उनका खान पान क्या, मतलब नॉर्मली क्या खाती पीती हैं हफ्ते में, फिर उनका पहनावा क्या है और उनकी रुचि क्या है और उनकी आय क्या है, ठीक है। इस प्रकार से आप अपने जो भी मोहल्ले में है ना वो 10 महिलाओं को चुनिए, ठीक है। तो वहाँ पे आपको सबको अलग अलग करना होगा यहाँ पे। तो पहली महिलाओं का मान लीजिए नाम लिखिए, किसी का मान रीना है तो आप रीना लिख देंगे। फिर उनका कार्य क्या है, यदि वो घर के काम करती हैं तो गृहिणी लिख सकते हैं, यदि वो शिक्षक हैं शिक्षक लिखिए, ठीक है। इस प्रकार से आप उनके कार्यों के बारे में यहाँ लिख सकते हैं। फिर उन्होंने क्या खान पान है तो आप 2-4 जो है उन्होंने उस दिन क्या क्या खाया होगा वो लिख सकते हैं। उनका पहनावा क्या है, जैसे कि वो साड़ी पहनती हैं, सलवार सूट या पैंट शर्ट, है ना। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे। उनकी रुचि क्या है, उनकी रुचि के बारे में कॉलम में लिख देंगे कि मान लीजिए उन्हें क्या करना पसंद है, उन्हें खाना बनाना पसंद है या पढ़ाना पसंद है, पेंटिंग करना पसंद है, और उनकी आय के स्रोत क्या हैं। तो ठीक है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारियाँ लिख देनी है सबको अलग अलग, ठीक है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।